कहानी भाग एक रहस्यमय जंगल का राज। पहाड़ों से घिरे शांतिपुर गांव में आरव और उसकी बहन तारा रहते थे। गांव के पास एक अंधकारमय जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक चमत्कारी दीप जलता था जो पूरे जंगल को रोशन और सुरक्षित रखता था। लेकिन कई साल पहले उस दीप पर काले साये का कब्जा हो गया। तब से हर रात जंगल में अजीब आवाजें, चमकती आंखें और हवाओं के झोंके लोगों को डराने लगे। गांव वाले जंगल से दूर रहते थे, पर आरव हमेशा सोचता, अगर दीप वापस आ जाए तो सब ठीक हो सकता है। भाग 2 यात्रा की शुरुआत। एक दिन तारा जंगल की सीमा के पास खेलते खेलते खो गई। उसे ढूंढते हुए आरव जंगल के अंदर चला गया। पत्तों की सरसराहट, धुंध और अचानक एक तोता उसके सामने आया। तोता बोला, अगर तारा को बचाना है तो तुम्हें चमत्कारी दीप ढूंढना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरव हैरान था, पर बहन को बचाने के लिए वह चल पड़ा। भाग 3 परीक्षाएं। जंगल के बीच में उन्हें बाबा वृद्धन मिले, सफेद दाढ़ी, लंबा चोगा और हाथ में लकड़ी की लाठी। बाबा बोले, दीप पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। 1. साहस की परीक्षा। एक गुफा में पत्थरों के नीचे फंसे हिरण को बचाना था। गुफा हर मिनट सिकुड़ रही थी, पर आरव ने डर को परे रखकर हिरण को बाहर निकाला। 2. दयालुता की परीक्षा। एक घायल भेड़िया रास्ता रोकता है। तारा को ढूंढने की जल्दी थी, फिर भी आरव ने उसे दवा लगाई। भेड़िया बोला, दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है, और उसे आगे बढ़ने दिया। 3. बुद्धि की परीक्षा। एक नदी जिसमें पुल नहीं था। एक पहेली हवा में लिखकर उभरती है। जहां ठोस नहीं, वहीं रास्ता बनता है। आरव समझ गया। उसने तैरते हुए बड़े पत्तों और लकड़ी को जोड़कर एक तैरता पुल बनाया। भाग 4 काला साया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां तारा बंधी हुई थी और सामने काला साया था। उसकी आंखें लाल और शरीर धुएं जैसा। साया बोला, दीप मेरा है, और इसका उजाला कभी लौटने नहीं दूंगा। लेकिन बाबा वृद्धन ने आरव को एक दीप की लौ का चिन्ह दिया। आरव ने साहस दिखाते हुए लौ को ऊंचा उठाया। लौ की चमक तेज होती गई। काला साया पीछे हटने लगा। गर्जना हुई, और अंत में वह धुएं में विलीन हो गया। भाग 5 दीप का पुनर्जागरण। दीप अपने आप चमका, पूरी धरती रोशनी से भर गई। पेड़ चमक उठे, हवा सुगंधित हो गई, जानवर खुशी से नाचने लगे। जंगल फिर से जी उठा। बाबा वृद्धन मुस्कुराए, आरव, सच्ची शक्ति न हथियारों में है, न जादू में। साहस, दया और बुद्धि, यही असली चमत्कार हैं। आरव और तारा घर लौटे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जंगल अब डर का नहीं, दोस्ती और रोशनी का स्थान बन चुका था।